अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। मड़वा जो है वो हमेशा सर्दियों में जब बर्फबारी होती है और वहाँ सड़क बंद होती है, हमेशा जो है वो सुर्खियों में रहता है। खास तौर पर अगर रोड की जो है वो एक वजह होती है, लेकिन साथ में अगर दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगियों को देखा जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मड़वा का है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। हालांकि वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अगर चलाने बैठे तो वो भी चल सकता है। लेकिन क्या जो बिल्डिंगें बनना है वो ज्यादा जरूरी है या फैसिलिटीज ज्यादा जरूरी है? इसी बात का की अक्कासी जो है वो एक वीडियो करता है जो हमारे पास आया है, जिसमें एक पेशेंट को जब हॉस्पिटल लेते हैं, पहले तो हॉस्पिटल का गेट ही बंद है क्योंकि वहां पर कोई मुलाजिम जो है वो तैनात नहीं था। उसके बाद जब पेशेंट को जो है वो लिया जाता है और जो हमें बताया गया कि जो डॉक्टर वहां पर पोस्टेड है उसके लिए, हालांकि वहां पर रेजिडेंशियल जो क्वार्टर्स है वो मौजूद है, लेकिन डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर के दूरी पर तकरीबन सतरवगन इलाका जो है वो वहां का एक गाँव है, वहां पर जो है वो रहता है। यानी कि उसकी एकोमोडेशन जो है उसने अपनी सतरवगन में रखी है। जो इस वीडियो को जो हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मड़वा है वो बेबसी का शिकार है। चाहे सड़क बनाने की बात चल रही थी, पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से जो है पहले इस सड़क को फॉरेस्ट के नाम से और वाइल्ड लाइफ के नाम से यरगमाल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है वो पॉलिटिक्स के जो है उसका यरगमाल बनाया गया। हालांकि अब काम शुरू हो चुका है, जंगल की कटाई हो चुकी है, टेलर के पास जो है वो सड़क पहुंच चुकी है। अब उसको थोड़ा सा जो टेलर के एरिया के पास ब्लास्टिंग का जो एक राख पड़ी है उसको जो है वो काटने के लिए ब्लास्टिंग करनी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 1 महीने तक जो है वो शायद हंजल तक जो है वो एक सड़क जो है वो पहुंच जाए। बेशक वो ब्लैक टॉप सड़क ना हो, लेकिन गाड़ी चलने के लिए, पैदल चलने के लिए वो सड़क जो है वो एक अच्छी सड़क जो है वो बन सकती है अगले 1-1.5 महीने में। हम बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले दिनों वहां पर एसडीएम की भी तैनाती हुई है, अशरफ साहब को जो है वो एसडीएम लगाया गया है। इलाका बहुत दुश्वार है, कोई ऑफिस फंक्शन वहां नहीं करता है सिवाय पुलिस स्टेशन के। अगर हम देखें तो सिर्फ अगर आपको मड़वा और वड़वन में बर्फबारी के महीने में कोई मिलेगा वो यहाँ तो आपको पुलिस स्टेशन मिलेगा, यहाँ वहां पर जो आर्मी लगाई गई है वो आपको मिलेगी। ना आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस सर वहाँ मिलेगा, ना ही आपको वहाँ एक्सीएन मिलेगा। सो कॉल्ड एक्सीएन भी नहीं मिलेगा, उसने भी जो है वो अपना डेरा किश्तवाड़ में जमा के रखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने पीआईएल में क्लियर कट डायरेक्शंस दी थी कि जो ऑफिसेज जो वहाँ के हैं वो वहीं पर फंक्शन करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है उस पीआईएल की डायरेक्शंस के बाद भी जो है वो कोर्ट आर्डर जो है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और आज भी ज़्यादातर दफ्तर जो मड़वा के हैं वो किश्तवाड़ से चलते हैं, और उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो प्राइवेट एकोमोडेशन हायर की गई है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर बिल्स और रेंट भी निकलता है, जो कि सबसे बड़ा अफसोस की बात है। और गवर्नमेंट को उस ऑफिसर से एज पर कोर्ट आर्डर जो दफ्तर चला रहे हैं किश्तवाड़ टाउन से, और जो वो रेंट या बाकी चीज़ें उसके लिए एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं उसका जो है गवर्नमेंट को रिकवर करना चाहिए। मैं जैसे हेल्थ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त बना है, जिस भी ठेकेदार ने बनाया है बड़ा ज़बरदस्त बनाया, क्योंकि मैं पिछले साल वहाँ विज़िट भी करके आया 1 साल कबल, और मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो बना हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ भी और डॉक्टरों की तैनाती भी जो है वो ज़रूरी है। आप जो ये वीडियो हम देख रहे हैं इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो डॉक्टर को बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई शिकायत है आप डिप्टी कमिश्नर को बोल दीजिए कि मेरा क्वार्टर जो है वो वहाँ पर रहने के लायक नहीं है। हालांकि क्वार्टर जो है वो अच्छा है, लेकिन जो डॉक्टर है वो बता रहा है कि वहाँ पर काफ़ी सर्दी है, और लोग उसको ये भी बता रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर जो है नहीं रहते हैं क्या। मेरी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो इस हॉस्पिटल का जो है वो एक अच्छा हॉस्पिटलिटी व्यू ले, और जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो तैनात किए गए हैं ये इंश्योर करे कि वो एम्प्लॉयज़ जो है वो वहाँ पर बैठे भी और ड्यूटी भी दे, क्योंकि मड़वा में जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। यानी कि अगर एक शख्स, एक डॉक्टर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल से रहता है, जब हॉस्पिटल लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उस यानी कि उनको, इसका मतलब उनको 5 और 5 10 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो जाना है, तब जाकर जो है वो डॉक्टर जो है वो वहाँ जाकर उसको जो है वो डॉक्टर को हॉस्पिटल के लिए ला सकते हैं। और ये 2 से ढाई घंटे की मसाफत का सफ़र है, क्योंकि ये इलाका जो है वो काफ़ी दुश्वार है।
जैसे कि आप इस वीडियो में जो है वो हम आगे चलकर जो दिखाएंगे उसमें ये भी दिख रहा है कि ये बता रहे हैं कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, जबकि जो डॉक्टर है उसको जो लोग अटेंडेंट्स है वो बोल रहे हैं कि हम आपसे उलझना नहीं चाहते, हम इसके बारे में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से शिकायत करेंगे, आप सिर्फ जो पेशेंट है उसको पहले आप इलाज कीजिए। तो जो डॉक्टर है वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन देता है जो आगे चलकर आप वीडियो में सुनेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपया जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर जो है वो सर्व करती है। हमने देखा कि मड़वा में जो एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट भी नहीं करते थे उनकी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सैलरियाँ निकाली थी, 11 करोड़ का वो स्कैंडल था। आज भी वो शख्स जो है वो सस्पेंडेड है या अटैच है या क्या किया है, तनख्वाह ले रहा है। इसी तरह से वहाँ कई स्कैंडल्स हैं, आरडीडी के स्कैंडल्स हैं, वहाँ पर पीएमजीएसवाई और आरएनबी के स्कैंडल्स हैं। लोगों की जिन लोगों की ज़मीनें ली हैं उनको मुआवजा ही नहीं मिला है। काफ़ी चीज़ें हैं, अब मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब कोई ऑफिसर रिटायर्ड होता है इंक्वायरी उसके बाद शुरू होती है, और जो काम वहाँ पर हुए हैं और जिन कामों के अगेंस्ट फ्रॉडलेंट बिल्स निकाली है, जो काम हुए नहीं वो बाद में चलकर आगे चलकर वेरिफिकेशन भी हो सकती है। और लोगों को इंतज़ार है कि कब जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट आए और वो इन इश्यूज़ को उठाए और जो कल्प्रिट्स है उनको जो है वो सज़ा दी जा सके। हमने देखा कि काफ़ी लोगों की रिटायरमेंट के बाद आज तक पेंशन जो है वो रिकवरी हो रही है, जो एम्बेजलमेंट में उनके नाम आए हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो मड़वा और वर्डवन और दक्षिण के लोग हैं वो एक साथ हो जाए और इन मसलों को जो है वो आवाज़ उठाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पेशेंट को 2 बार हॉस्पिटल के दरवाजे पर वो गए, लेकिन वहाँ पर जो है वो ताला जो है वो बंद था। यानी कि मैं कहूँगा कि वहाँ पर चपरासी या नाइट चौकीदार भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर तो दूर की बात थी, या कोई पैरामेडिकल का स्टाफ होता वो दूर की बात है, लेकिन पोस्टेड वहां पर जरूर है और तनख्वाहें जो है वो वहां से निकलती है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट टीचर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयज हो, हार्टिकल्चर के एम्प्लॉयज हो, ब्लॉक के एम्प्लॉयज हो, रेन्यू के एम्प्लॉयज हो, तनख्वाह तो हर एक की निकलती है। वो आप कभी जाकर कोई शख्स आरटीआई दे दे ट्रेजरी में और पूछे कि जो मड़वा का ट्रेजरी ऑफिसर है या वर्डवन का है या दक्षिण का है, उनसे पूछे कि किस किस एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी इस ट्रेजरी से जो है वो जाती है, वो डाटा आपको मिल जाएगा और आपको पहली बार पता चलेगा कि कौन कौन मुलाजिम जो है वो मड़वा में तैनात है। मुझे ये बात तब पता चली थी जब हमारे राजेश कुमार चौहान साहब जो ACR किश्तवाड़ थे, जब वो वहाँ गए थे और उन्होंने जो है वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जो है वो चस्पान कराई थी दफ्तरों के बाहर, तब हमें उन लोगों का भी पता चला था कि जिनका हमें अंदाज़ा नहीं था, जो किश्तवाड़ में बैठकर बिजनेस कर रहे थे। तब जाकर हमें पता चला नहीं, ये बिजनेसमैन नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो खास तौर पर जो एम्प्लॉयज़ मड़वा, वर्डवन और दक्षिण में पोस्टेड है उनकी जो है वो बाज़ाब्ता लिस्ट जो है वो पब्लिश करे और उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पब्लिश करे, ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन कौन मुलाजिम जो है वो, चाहे वो रेन्यू का है, हेल्थ का है, एग्रीकल्चर का है, हार्टिकल्चर का है, जिस भी डिपार्टमेंट का, जो भी मड़वा में डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं, फूड डिपार्टमेंट का है, फूड डिपार्टमेंट में तो काफ़ी करप्शन के भी जो है वो किस्से आए हैं। राशन जो है वो सेल भी किया गया है, लेकिन उसका खजाने में जो है वो पैसा ही नहीं डाला गया, लोगों को जो है वो पूरा राशन ही नहीं मिला। अब इस पर भी जो है वो इंक्वायरियाँ चलती रहती है, लेकिन बाद में हम सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। कुछ चंद मुफाद परस्त लोग जो है वो जाकर जो है वो पैसे ढूंढने शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ फॉरेस्ट के वीडियो क्लिप्स भी आए थे पिछले दिनों, अब मैं उनको एनालाइज भी कर रहा हूं और मुझे ये पता चला कि अभी वो क्लिप जो है वो चलने ही बाकी है, लेकिन वहां पर कुछ सियासी लोग जो है वो फॉरेस्ट वालों से पैसा मांगना शुरू कर गए हैं। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के और इन तरह के सियासतदानों से बाज आए, एकजुट हो जाए। अगर आपने अपने इलाके के लिए कुछ करना है, अगर आपने अपने इलाके में जो ऑफिसेज वहाँ के हैं उनको एस्टेब्लिश कराना, अगर आपने सड़क बनानी है, अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन में भी जो है वो अड़ंगा लगाया, PMGSY ने लगाया, फिर उसके बाद जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लगाया, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछाने ही नहीं दी जा रही है आराम से। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है वो पिछले साल हर पंचायत तक जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगे, लेकिन हमारा मड़वा और वर्डवन और दक्षिण एक ऐसा एरिया है जहां पर ये सिर्फ एक ख्वाब है। हालांकि दक्षिण में जो है मोबाइल नेटवर्क और नेट थोड़ा सा अच्छा चलता है, लेकिन मड़वा और वर्डवन में कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर से वो इसको जो है वो
हाई लेवल पर इस इशू को लेकर, और जब कम्युनिकेशन जो है वो लिंक पूरी तरह से मड़वा में और वाड़वन में एस्टेब्लिश होगा, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि कौन एम्प्लॉय वहाँ मौजूद है, कौन नहीं है, कौन आजकल सर्दियों में जम्मू में बैठा हुआ है, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ पूरी सरकार की तनख्वाह ले रहा है, लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, और मड़वा और वाड़वन के नाम पर जहाँ से वो तनख्वाह निकाली जा रही, वहाँ के लोग जो है वो दरबदर है। आइए हम आखिर पर आपको दिखाते हैं कि ये वीडियो जो है वो क्या है और इसमें लोग क्या बोल रहे हैं। ये देखिए सर, आप हम हॉस्टल का दूसरा चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी मुलाजिम नहीं है। ये देखिए गाड़ी, कोई डॉक्टर नहीं है, पेशेंट गाड़ी में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसानी हार नहीं है। दूसरा चक्कर हॉस्पिटल का चल रहा है, लेकिन डॉक्टर कहीं अवेलेबल नहीं है। बताए हम इस दुनिया में रहते हैं, ये डिजिटल यहाँ लोग फोन है हजरत, आप पहले काम करो, ट्रीटमेंट की तरफ आप ध्यान दो, हम जानते हैं, हमें इस चीज से कुछ नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रखो। सुबह हम कंप्लेंट कर ही लेंगे, ना आपकी रेजिडेंसी यहाँ पे बनती है ना, यहाँ नहीं है, फैसिलिटी है, यहाँ क्वार्टर बने हुए हैं आपके लिए। आप डिश साहब से बात करें, इंसानियत है ना कहाँ चीज, बस ये मुसलमान माँ पे तो इन कथ करनी ये कथ करनी इसके ऐसा बोलो, हम पेशेंट अनकॉन्शियस है, यह रोब सुंद फजल, अगर तुम फजल ऐसी तरह से खत्म 10 मिनट लगे खाली योगदान मसले 10 मिनट लगे अशन वास्ते आपका कितने मिनट बाकी मैं कार्ड रह वचित, अगर सह रोजन लायक आके कंप्लेंट कर, अगर कार्ड मिसाज 2 मिनट के लिए सदर वागन एक पर्सन लड़का ना ये कड़ा कुछ सदर वागन ये द्राट गई कवाड़ अगर सह रोजन लायक वन हमको कोई फैसिलिटी अगर कवाड़ रोजन लायक ये लोकलन रोजनस लायक ये मड़वा गोस ना मगर जस्ट 3 दो योर ड्यूटी बुझ थोड़ा एडजस्टमेंट सुबह क्या